आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप इस गैजेट की मदद से अपने नॉर्मल पंखे को स्मार्ट बना सकते हो। मतलब आप उसको टाइमर सेट कर सकते हो, उसको एलेक्सा गूगल सबसे कंट्रोल कर सकते हो। मुंह से बोलोगे अपने मोबाइल को और आपका मोबाइल कंट्रोल करके देगा। साथ में इसमें टच स्विच है तो उसको टच करके भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें हमिंग साउंड नहीं आता, जैसे बहुत से रेगुलेटर आप लगाते हो उसमें आता है, इसमें ये चीज नहीं आता। ये आपको लगभग 1900 800 फ्लक्चुएशन रहता है इसका प्राइस में। और आपको इसको खरीदना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो एक है स्मार्ट रेगुलेटर है, जिससे कि आप अपने पंखे को स्मार्ट बना सकते हो। मतलब आपने जो 1000 1500 1600 2000 के जो पंखा लिया है उसको इस गैजेट की मदद से स्मार्ट बना सकते हो। इस वीडियो में पूरा डेप्थ नॉलेज देंगे कि इसमें क्या बेनिफिट मिल जाता है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट हाँ वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव होगा। मतलब सिर्फ एक वीडियो में आप इस प्रोडक्ट के पूरे फीचर के बारे में जान जाओगे। साथ ही साथ इसमें कुछ क्या खूबी है, इसमें क्या खराबी है, सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा, वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में। कोई भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, तो इसको मैंने खुद अपने पैसे से खरीद के लाया है और आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये आता है एजवाइट कंपनी की तरफ से। और एजवाइट कंपनी का आप खरीदते हो तो क्या फायदा होता है, देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये टूया कंप्लाइंट होता है, मतलब स्मार्ट लाइफ कंप्लाइंट होता है। तो ये आपको करीब 4-5 ऐप में सपोर्टेड होगा। मतलब आप एक नॉर्मल रेगुलेटर खरीदते हो किसी और कंपनी का, तो वो सिर्फ एक ही ऐप से चलेगा जो उसका पेरेंट ऐप होगा। बट इस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हो तो आप 3-4 स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट कर सकते हो। मतलब अलग अलग एप्स में भी इसको आप पेयर कर सकते हो और ये इजीली काम करेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा डेप्थ नॉलेज देंगे कि ये कितने ऐप को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत खास बात है। बहुत बार क्या होता है कि सिंगल ऐप रहे और वो बग्गी निकल जाए तो उसमें दिक्कत होता है। बट इसमें आप 4-5 ऐप में पेयर कर सकते हो। अगर किसी में बग्गी निकले तो इसको दूसरा में पेयर कर लो, फिर मजे से यूज करो। तो देखिए यहाँ पे एन जो दिख रहा है आपको, इसमें आपका न्यूट्रल फेज कनेक्ट होगा। एल में आपका लाइन जो गर्म फेज हम लोग बोलते हैं, और एफ में पंखे का फेज डलाएगा। और पंखा का जो दूसरा फेज है एन में मतलब एन में डाल सकते हो। पहला एन में जाएगा और दूसरा एफ में जाएगा। तो देखिए अभी ये ऑन हो चुका है और यहाँ से आप पंखा बंद कर सकते हो। यहाँ दबाओगे तो पंखा चालू हो जाएगा और ये ऊपर वाला दबाओगे तो पंखा का स्पीड बढ़ेगा और इससे पंखा का स्पीड घटेगा। अब ये बिलिंग कर रहा है, मतलब कि ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। और अगर ये पेयरिंग मोड में नहीं आता है तो आप कोई भी बटन को 5 सेकंड तक ऐसे करके होल्ड रखना, आपको टच करके ये पूरा स्विच रीसेट लेगा और तुरंत से आपका पूरा मतलब कि ये रीसेट हो जाएगा। अभी फिलहाल ये पेयरिंग मोड में तो इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। बट अगर ये पेयरिंग मोड में नहीं रहेगा तो ऐसे आप कोई भी बटन को टैप करके रखना 5 सेकंड के लिए, ये स्विच बंद होकर चालू होता है और आपका पेयरिंग मोड में चला जाता है। लेकिन अभी फिलहाल पेयरिंग मोड में इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। तब इसको दिखाएंगे कि कैसे आप इसको पेयर कर सकते हो अपने मोबाइल ऐप। तो देखिए इसको आप बहुत सारे ऐप में, जैसे मैंने बताया था, आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि डिजिटैप ऐप हो गया, होममेड का ऐप हो गया, और ये स्मार्ट लैप जो कि पेरेंट ऐप है जो सबको कंट्रोल करता है। तो आप इन तीनों ऐप में से मैं किसी में भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, सिंपली यहाँ टैप करो, ऐड वाला आइकॉन में दबाओ और जस्ट यहाँ पे वेट करना। ब्लूटूथ यहाँ पे पहले ऑन है ब्लूटूथ, और जस्ट यहाँ वेट करना, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिख जाएगा। ऐप खोला, प्लस में गया और ऐड में दबाया और यहाँ देखिए पंखा डिस्कवरेबल है। सेम चीज़ अगर मैं होममेड का ऐप खोलता हूँ और बैक जाता हूँ, फिर से प्लस में दबाता हूँ, तो यहाँ पे ये भी ये डिस्कवरेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दिखा दिया, यहाँ पे भी डिस्कवरेबल हो गया। अगर मैं स्मार्ट लैप ऐप में जाता हूँ तो ये यहाँ भी डिस्कवरेबल हो जाएगा। मतलब आप किसी भी ऐप में पेयर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी दिख गया। तो आप तीनों में से में जो ऐप आपको अच्छा लगे उसमें आप पेयर कर सकते हो। तो मैं इसको स्मार्ट लैप ऐप में ही पेयर करता हूँ। सिंपली यहाँ पे टैप करना है, आपका वाईफाई का ID पासवर्ड हो जाएगा, सिंपली नेक्स्ट करना है। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने किसी एक मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है, उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला सेटिंग रखना। पंखा मेरा बहुत आवाज कर रहा है तो इसको बंद कर देते हैं। सिंपली पेन वाला आइकॉन में टैप करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना है, जैसे अगर मुझे इसको शॉप में लगाना है तो शॉप फैन लिख देते हैं यहाँ पे, और जिस रूम में रखना है उसमें रख के, जैसे बेडरूम में कर दिए है, डन मार देते हैं। देखिए शॉप फैन आपको दिख गया, जो कि अभी आपको ऑफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे पंखा का सारा ऑप्शन आपको खुल गया। आप अगर स्विच बटन दबाते हो तो पंखा ऑन हो जाता है। इस स्लाइडर से आप इसका स्पीड बढ़ा घटा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। अगर यहाँ नॉर्मल में जाओगे तो ये कुछ मोड रहता है, स्लीपिंग मोड, नेचर मोड। इसमें है कि पंखा अपने आप स्पीड को कम ज़्यादा करेगा, जैसा कि मतलब नेचर, जैसे नेचुरल कर दोगे इसमें पंखा अपने आप वोल्टेज अप डाउन, मतलब स्पीड को अप डाउन करते रहता है। ये कुछ मोड है जिसको आप ट्राई कर लेना। यहाँ पे अगर टाइमर में आते हो तो यहाँ पे 8 टाइमर लगा सकते हो, किस किस दिन रिपीट करना है। सिंपली यहाँ पे इसे रिपीट वाला ओके दबा देना है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहते हो नोटिफिकेशन, और यहाँ ऑन ऑफ का है तो मतलब अगर पंखा को ऑन करना है तो ऑन में करके, और सिंपली जिस टाइम में आप टैप करोगे उस टाइम में पंखा आपका चालू हो जाएगा। बंद करने वाला भी सिंपली यहीं से आप कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। उसके बाद फिर से यहाँ पे पंखे में जाते हैं तो 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ तो पहले आप ऑन कर सकते हो, दूसरा यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ ये मोड है जिसके अनुसार ये अपने आप स्पीड को कम ज़्यादा करेगा जैसा आपका इच्छा हो। और टाइमर में आके
आप यहाँ शेड्यूल टाइमर पे करके और जो भी चीज़ आप यहाँ करना चाहते हो तो ऑन ऑफ ही सिर्फ करने वाला ऑप्शन दिया है, स्पीड को कंट्रोल करने वाला ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब इस पंखे को आप शेयर भी कर सकते हो, जैसे अगर इस पंखे को आपको शेयर करना है अपने फैमिली के साथ जिनका स्मार्ट लाइफ ऐप में होगा ऑप्शन, तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, ये पेन वाला आइकॉन में टैप करना है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे नीचे आओगे, यहीं पे देखिए यहाँ पे शेयर डिवाइस मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ शेयर दबाओगे और जिनके अकाउंट में सेव करना है उनको लिंक भी भेज सकते हो और यहाँ से आप शेयर कर सकते हो और वो लोग यूज कर सकते हैं। अब बात रहा कि इसको क्या हम लोग एलेक्सा और गूगल के साथ लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको एलेक्सा और गूगल के साथ भी आप लिंक कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी लिंक कर रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जाइएगा थर्ड पार्टी में, तो ऑलरेडी मेरा लिंक है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाता है। अगर आपको नहीं लिंक रहेगा तो यहाँ पे लिंक ऑप्शन दबाएगा मिलेगा, जैसे आप वहाँ पे लिंक ऑप्शन दिखाएगा, सिंपली आप उसको टैप करोगे, जैसे मैं रीलिंक दबा दिया हूँ, तो आपको अलेक्सा ऐप और होम ऐप, गूगल होम ऐप दोनों रखना है अपने मोबाइल में। और उससे रखने से ये होगा कि आपको डायरेक्टली लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, आप तुरंत लिंक कर पाओगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे हो गया लिंक और सिंपली यहाँ पे अगर बैक मारते हैं, अगर गूगल असिस्टेंट में जाते हैं तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। अभी मेरा लिंक है, हम रीलिंक करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, लिंक दबाओगे और जब भी ये चीज सेटअप कर रहे हो तो अपने मोबाइल में गूगल होम और एलेक्सा दोनों इंस्टॉल रखना, जिससे कि आपको सारा चीज इजीली हो जाएगा। अभी देखिए मेरा एलेक्सा भी इसमें इंस्टॉल है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ जाए, कंटिन्यू करेंगे। अभी ये हम लोग गूगल में कर रहे हैं, एग्री करेंगे। और अगर ऐप इंस्टॉल नहीं रहता तो वहाँ पे आपको टाइम लगता है, यहाँ पे एग्री एंड लिंक करना है। सेम प्रोसेस है, बस आपको वहाँ पे मेरा जैसे अनलिंक और रीलिंक दिख रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक दिखेगा और आपका प्रोडक्ट लिंक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, नेटवर्क पर डिपेंड करता है। और देखिए यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे, जैसे ये मेरा होम शॉप फैन है जो अभी मैंने असाइन किया, सिंपली ऐड टू होम करेंगे और जिस होम में जैसे न्यू होम में रखना है तो इसको न्यू होम में करके यहाँ मूव कर देंगे, शॉप में रखना है शॉप में करके नेक्स्ट कर देंगे। अब ये मेरा गूगल होम के न्यू होम में शॉप में ये पंखा सेव हो गया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ होम पर। होम में आने के बाद सिंपली यहाँ ऊपर वाला होम में टैप करना है और यहाँ पे न्यू होम सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मेरा बहुत सारा होम है यहाँ पे, तो न्यू होम में हम लोग चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चल जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे दिखेगा आपको पंखा, अब यहाँ से आप पंखे को ऑन कर सकते हो। देखिए पंखा ऑन हो गया। अब इसको टैप करके रखोगे तो इसके अंदर में आपको ऑन ऑफ मिलता है, साथ ये में यहाँ पे जितना स्पीड में आप रखना चाहते हो उतना स्पीड आप यहाँ से कर सकते हो, इससे ऑन ऑफ होगा। तो पंखा का थोड़ा बैरिंग खराब हो गया जिसके कारण बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और यहाँ से आप सारा चीज़ करते हैं और सेम चीज़ आप एलेक्सा से भी कर सकते हो और बोल के भी कर सकते हो, ओके गूगल। तो ये अभी नहीं काम करेगा क्योंकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, तो इसको ऑफ कर लेते हैं पहले स्क्रीन को। तो देख सकते हैं मैंने वाईफाई बंद कर दिया। यहाँ पे आपको वाईफाई में भी जाके दिखाते हैं कि अभी आपको यहाँ पे कोई भी वाईफाई नहीं दिखाएगा, भोला वाला दिखाएगा जो कि बहुत दूर है और उससे कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ के जरिए। अब यहाँ पे अगर ऑन करते हैं तो ये ऑन होता है, और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ। अब अगर ऑन ऑफ करूँगा तब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, देख सकते हैं ना, ब्लूटूथ जैसे ऑफ किया नहीं काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं वाईफाई भी ऑफ कर देता हूँ ताकि अब ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब यहाँ डन लिखेंगे और देखिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कनेक्शन फेल लिख दिया। देखिए ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर ब्लूटूथ ऑफ कर देते हैं तो ये नहीं काम करेगा। और एक बात का याद रखें कि ये ब्लूटूथ से तभी काम करेगा जब आप इसका ऐप ऑन करके करोगे। गूगल और एलेक्सा में चाहोगे ब्लूटूथ से काम करे तो उससे नहीं होगा। उसके लिए आपको आता है स्मार्ट ऐप। जिस ऐप में आपने पेयर किया होगा उस ऐप को आपको खोल के रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर इस प्रोडक्ट को बाय करना होगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर लीजिएगा। वो एफिलिएट लिंक होता है, उससे थोड़ा बहुत कमीशन हमें मिल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता के और बताइएगा। इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे।